गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सीके न्यूज चौगामा की आवाज। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगा बैन। आरोप है कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार करती हैं, जिस वजह से सीएम योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया। दरअसल यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा करती हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफिकेट दे रही थी, जिस वजह से यूपी सरकार अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़े नियम बना रही है। उन नियमों के चलते यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर घपला करने वालों पर भी एक्शन शुरू हो गए हैं। देखो, बात आती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट है क्या। अब ये देखो, जितना मैंने अभी आपको बताया कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं, जिस वजह से सीएम योगी इस फर्जीवाड़े को खत्म करने पर तुले हैं। हलाल सर्टिफिकेट में दरअसल जो नॉनवेज प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हलाल सर्टिफिकेट होता था, यानी कि हलाल सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी होती थी कि भोजन इस्लामी कानून के तहत तैयार किया गया है या फिर बनाया गया है। अब ये हलाल सर्टिफिकेट वाला जो मामला है 1974 में शुरू हुआ था। उस टाइम पर जो वध यानी कि मारे गए मांस होते थे, उन्हीं के लिए हलाल सर्टिफिकेट लगाया गया था। इसके बाद ये फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। इसको 1993 में मीट प्रोडक्ट्स पर लागू कर दिया गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ तक भी चलो ठीक था, लेकिन बाद में तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवाओं पर भी ना जाने कितनी चीजों पर इस सर्टिफिकेट को लागू कर लिया गया। तो भाई देखो, ये तो सरासर गलत था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको आज तक कोई भी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, कोई भी सहन नहीं हुई। बस यही कारण रहा जिस वजह से योगी आदित्यनाथ ने इस फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया। आगे अब इसी के चलते अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और आयुक्त अनीता सिंह ने रोक लगाए जाने के लिए अधिसूचना दी। अगर किसी भी व्यक्ति ने हलाल सर्टिफिकेट वाली खाने पीने की चीजें, औषधि, दवाइयाँ या दवाइयों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया या फिर बेचा, खरीदा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचने पर लाइफ टाइम के लिए जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना अलग से लगेगा। अब इस मामले को लेकर लोगों में निराश भावना भी होगी, तो इस हलाल सर्टिफिकेट को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग जल्द ही इसके खिलाफ हर जिलों में छापेमारी अभियान शुरू करेगा। अब देखो, ये तो आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है जो सियासी विवाद का रूप ना ले। जी हाँ, अब हलाल सर्टिफिकेट को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रही हैं। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा था तो ये सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एफआईआर हुई है, कार्रवाई भी होगी। बीजेपी ने हलाल सर्टिफिकेट जारी करने को धोखेबाजी करार दिया। आगे बीजेपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इस मामले में हो रही जांच पर कोई भी फीडबैक नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार पर मिलावट करने के आरोप लगाए और कहा कि ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे से हो रहा था। इस पर क्या कार्रवाई की गई है? चलिए आपको आगे बता दूं कि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर हलाल इंडिया के चेन्नई और मुंबई कार्यालय के साथ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर एफआईआर की गई है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने वाली कुछ अज्ञात कंपनियां, अननोन कंपनियां, राष्ट्र विरोधी साजिश रचने वाले कुछ अज्ञात लोग, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे अज्ञात समूह और जन आस्थाओं से खिलवाड़ करने के साथ दंगे करवाने की साजिश रच रहे कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया। इस एफआईआर में हलाल सर्टिफिकेट को हिंदू आस्था पर आघात बताते हुए इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। केस दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने अगले ही दिन यानी कि 18 नवंबर को हलाल के बजाय FSSAI यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण प्रमाण पत्र को मानकों के लिए उचित बताया था। अब देखो, आगे पता चलेगा कि और क्या क्या होने वाला है इस मामले में, ये मामला कितना सियासी रूप लेगा। तो ये था हमारा आज का विशेष मुद्दा, जिसमें हमने हलाल सर्टिफिकेट कब आया, कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ, हलाल सर्टिफिकेट के प्रति क्या क्या नोटिफिकेशन है, सियासी रूप क्या है, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं क्या है, इन सभी के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।